जय श्री सीताराम मित्रों। कथा के रसिक प्रेमी बंधुओं, भक्त वत्सल माताओं, संपूर्ण देशवासियों, सभी के हृदय में बैठे भगवान श्री राम जी को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। शतरुद्र संहिता चल रही है। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को प्रतिदिन कहता हूँ और इस तरह हमें 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं लगातार कहते हुए। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और भगवान शंकर की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया कांची कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृताम्। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं या मातृतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यौ वन्दे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आज कथा है शिव जी के दशावतार की। अभी कल तक कथा जो
हुई थी वो यक्षेश्वर अवतार तक की थी। यक्ष अवतार में भगवान ने एक तिनका रख दिया था और उसको सभी देवताओं ने उसको तोड़ नहीं पाया, न उड़ा पाया। इस तरह देवताओं के को जो अपना अहंकार हो गया उसको शिव जी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब शिव जी के दशावतार की कथा है। नंदीश्वर कहते हैं, भक्ति भाव से सेवन करने योग्य शिव के महाकाल आदि 10 संख्यक शिव के अवतारों का वर्णन करो। पहला है महाकाल अवतार, सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष का देने वाला है। उसकी शक्ति महाकाली भक्तों की इच्छित फल देने वाली है। महाकाल अवतार सभी को मोक्ष और भोग देने वाला है। महाकाल अवतार की जो शक्ति है महाकाली है और वो सभी को इच्छित फल देती है। दूसरा है तारक अवतार, इसकी शक्ति तारा देवी है। ये दोनों सेवकों को भुक्ति मुक्ति की दाता है। तीसरा है उनका बाल नाम भुवनेश, इनकी शक्ति वाला भुवनेशी है जो सत्पुरुषों को सुख देती है। विद्येश अवतार, इनकी शक्ति श्री विद्या षोडशी विद्या है जो भक्तों को सुख प्रदान करती है। पांचवा है भैरव अवतार, इनका भैरवी नाम की शक्ति उपासकों की कामना पूर्ण कर देती है। छिन्न मस्तक, इनकी छिन्न मस्तका देवी भक्तों के मनोरथों को सिद्ध कर देती है। धूमवती, इनकी धूमबान इनका एक भगवान भोलेनाथ का अवतार है। इनकी शक्ति धूमावती है, यह सज्जनों और उपासकों को फल देने वाली है। बगलामुख एक अवतार है इनका, इनकी बगलामुखी शक्ति भक्तों को महा आनंद प्रदान करती है। मातंग, शिव जी के 9 अवतारों की शक्ति मातंगी है। नवा अवतार की यह सर्वांग गर्वाणी सब कामना एवं फल प्रदान करती है। कमल, इनकी शक्ति का नाम कमला गिरिजा है। यह देवी भक्तों को सुख देने वाली और पालन करने वाली है। इस तरह शिव जी के 10 अवतार सर्वदा सज्जनों भक्तों को सुख आनंद मुक्ति भुक्ति देने वाले हैं। इन अवतारों की शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली हैं, ब्रह्म तेज देने वाली हैं तथा शत्रु पीड़ा निवारक हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। ये भगवान के 10 अवतार हैं, 10 इनकी शक्तियाँ हैं और 10 इनकी जो शक्तियाँ हैं 10 महाविद्याएँ भी हैं। शिव जी के 11 रुद्र अवतार भी हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब आप शिव जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से असत्य आदि सब दोषों से उत्पन्न बाधा सताती नहीं है। एक बार इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराजित होकर अपनी अमरावती को छोड़कर कश्यप मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपना दुख भरी वेदना उनके सामने निवेदन की। उनकी वेदना को सुनकर कश्यप जी बड़े दुखी हुए और उनको सांत्वना देकर स्वयं काशी में जाकर के गंगा जी में स्नान कर पार्वती सहित विश्वेश्वर शिव जी की पूजन करने लगे। फिर शिवलिंग की स्थापना कर देवों के हित की इच्छा से प्रीतिपूर्वक अत्यंत तप किया। बहुत समय तक तपस्या करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे, कश्यप, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। वरम ब्रूहि चौवाच सुप्रसन्नो महेश्वरा, अब आप वर को ग्रहण करो। शिव जी की मनोरथपूर्ण वाणी सुनकर कश्यप जी कहने लगे, हे प्रभु, देवता दैत्यों से पराजित हुए दुखी हैं, उन्हीं के कष्ट निवारण को मैंने आपकी तपस्या की है। शरणम ते प्रपन्नो अस्मि सर्वथा हम महेश्वर, कामम में पूरे स्वामी
वनदेव दुख विनाश है। हे महेश्वर स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शरणागत पर कृपा करके दुख का नाश करो। हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी हैं, देवताओं को दैत्यों की पीड़ा न सताए ऐसा उपाय करो। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी प्रसन्न होकर अपने आश्रम पर आए और देवताओं को सारा वृत्तांत सुना दिया। तदनंतर शिव जी ने अपना वचन सत्य करने के लिए 11 रूप धारण करके कश्यप जी के यहाँ सुरभि नाम की पत्नी में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, सभी देवता आनंद मनाने लगे। सुरभि की 11 रुद्र हुए। पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा बिलोहित, छठवां शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां अहरबंधु, नौवां शंभु, 10वां चंड और 11वां भव। ये 11 पुत्र कहलाते हैं, 11 रुद्र होते हैं। ये देवताओं के हित के लिए प्रकट हुए। ये साक्षात शिव स्वरूप सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हितार्थ दैत्यों को मारा और देवों को विजय दिलाकर इंद्राणी को सुखी किया। आज तक की शिव रूप 11 महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के निमित्त देवलोक में विराजते हैं। उनके करोड़ों अनुचर रुद्र तीनों लोकों में सर्वज्ञ चारों ओर स्थित है। शिव जी के 11 रुद्रों के अवतारों की कथा पापों की नाश करती है, धन और यश और आयु को बढ़ाने वाली है। नंदीश्वर कहने लगे, अब आप शिव के दुर्वासा रूप का वर्णन करो। एक बार ब्रह्मा के पुत्र अत्रि पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तपस्या में तत्पर हुए। उन्होंने विंध्याचल पर्वत के पास नदी तट पर प्राणवायु को रोककर 100 वर्षों तक तप किया। अत्रि 100 वर्षों तक समाधि पर लगाए रहे। एक तरह से या एक ईश्वरा कस्य दविकारी महाप्रभु सामे पुत्र वरम दद्यादिति निश्चित मानसा। जो एकमात्र ईश्वर और अपकारी कोई महाप्रभु हैं, वह मुझे श्रेष्ठ पुत्र देंगे, ऐसा मन में ठान लिया। कठिन तप करते करते बहुत समय बीत गया। उनके सिर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, उससे लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवता सभी विष्णु के पास गए। विष्णु को लेकर शिव जी के पास जाकर सभी विनती करने लगे, अत्रि मुनि के तप के प्रभाव से निकलने वाली अग्नि निगल रही है, उससे हमारी रक्षा करें। शंकर जी उनकी विनती सुनकर ब्रह्मा जी विष्णु को लेकर अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। ऋषिवर कहने लगे, हे त्रिदेवो, मैंने स्तुति एक शिव जी की ही उनकी पार्वती सहित की थी, फिर आप तीनों देव किस कारण आए? उनके वचन सुनकर तीनों देवता कहने लगे, आपने जो सोचा है वही होगा। तुम्हारे यहाँ हम तीनों के अंश से 3 पुत्र होंगे, जो माता पिता के यश, कीर्ति और मान को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले जाते। अत्रि मुनि भी वरदान पाकर आनंद से आश्रम में रहने लगे। अनसुईया को अत्रि के द्वारा ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जो देवताओं के निक्षेप करने पर समुद्र में प्रकट हुआ। विष्णु के अंश से दत्त भगवान हुए, जिन्होंने संन्यास और महिमा का विशेष वर्णन किया। शिव अंश में दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए, जिन्होंने सूर्य वंश के महाराज अम्बरीश, जो 7 द्वीपों के स्वामी थे, एक समय उन्होंने 12 प्रधान एकादशी का व्रत किया। एक बार 12 को पारण करने को उद्देश्य उसी समय शिष्यों के साथ दुर्वासा पधारे। महाराज ने उनको सादर निमंत्रण किया। दुर्वासा ऋषि स्नान करके चले गए और राजा की भक्ति की परीक्षा के हेतु विलंब लगा दिया। अम्बरीश महाराज ने धर्म में विघ्न आने के आचार्यों की प्रेरणा से थोड़ा सा जलपान करके पारण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ने क्रोध किया और हमसे पहले भोजन कर लिया, ऐसा कहकर महाराज को नष्ट करने को अपना सिर की जटा उखाड़ कर पटक दी। उसमें से एक
कृत्या उत्पन्न हुई, वे हाथ में तलवार लेकर महाराज को मारने दौड़ी। तभी भगवान द्वारा नियुक्त चक्र से भी तैयार था। कृत्या को चक्र ने नष्ट किया और दुर्वासा के पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा भयभीत होकर भागे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि को शिव ही समझो। आप शिव द्वारा दिए गए विष्णु के चक्र को शांत कीजिए। आकाशवाणी को सुनकर राजा सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन प्रायः स्वस्ति भूयो इड अस्पते। हे सुदर्शन, हे सहस्त्रधारी अच्युत प्रिय, समस्त अस्त्रों का नाश करने वाले पृथ्वी के ईश्वर, इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि नो भगवन् प्रीतो मद्भक्तो भक्तवत्सलः सुदर्शन मदम चास्त्रम प्रसाम्यति विशेषता। हे सुदर्शन, यदि भक्त वत्सल मेरे भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुंदर विनती सुनकर सुदर्शन शांत हो गया। मुनि दुर्वासा प्रसन्न हो भोजन करके चले गए। एक समय अयोध्या में श्री राम जी और काल की वार्ता के मध्य में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारी वार्ता में मध्य यदि कोई विक्षेप करेगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। उस स्थान पर दुर्वासा ने आकर लक्ष्मण को जबरदस्ती से राम के पास भेजा था। श्री राम ने त्याग और वध समझकर लक्ष्मण के त्याग दिया था। श्री कृष्ण संत ब्राह्मणों की सेवा करते थे। उनकी प्रसिद्धि देखकर दुर्वासा उनके यहाँ पहुँचे और कृष्ण रुक्मणी को रथ में जोड़कर महल में ले गए। तब प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। एक बार दुर्वासा गंगा जी में स्नान करे थे, तब उनका उत्तरी बह गया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर दुर्वासा जी की तरफ पानी में डाल दिया। दुर्वासा जी ने अपना गुह स्थान ढका और द्रौपदी को वस्त्र बढ़ने का वरदान दिया। वाह! इस प्रकार के दुर्वासा चरित्र को सुनने वाले लोगों की धन, यश, आयु और कामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव। इसी के साथ आज की कथा को मैं ही विश्राम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा कल कहेंगे मित्रों। कल की कथा हनुमान जी की कथा है। इस तरह से आज शिव जी के 10 अवतारों की कथा और दुर्वासा के जन्म की कथा हुई। ये सब कथाएं भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाती हैं। इन कथाओं के श्रवण करने से और भगवान शिव की लीलाओं को सुनने से यश, आयु, भक्ति, शक्ति, धन इत्यादि की वृद्धि होती है। आप सबका कल्याण हो, भगवान शिव में आप सबकी भक्ति हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।